चलो, तो सेल साइकिल के टॉपिक नंबर 7 पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमने जैसे ही बनाना शुरू किया, अब इसके हम नंबर 7 टॉपिक पर आ गए हैं। तो वापस से मैं सिर्फ रिकॉल ये कराता हूँ कि यहाँ पर फाइनली हमारे पास में डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को बनाने के लिए हमने न्यूक्लियोटाइड्स देखा, वो टॉपिक नंबर 1 पे। टॉपिक नंबर 2 पे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा। टॉपिक नंबर 3 पे हमने देखा कि जीन क्या होती है। टॉपिक नंबर 4 पे हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए में हमने देखा कि मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए क्या हुआ था, ओवरव्यू देखा था। फिर इसके बाद टॉपिक नंबर 6 में हमने 5 में हमने ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में देखा, और टॉपिक नंबर 7 पे हमने जेनेटिक कोड देखे। अब टॉपिक नंबर 7 पे हम लोग पूरी की पूरी हम देखना चाहते हैं कि ये डीएनए से एक्चुअली मैसेंजर आरएनए कैसे बनती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो किस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस हम देंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहला पॉइंट कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, इसमें हम पूरा डिटेलिंग बात करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, किसी भी टाइप के आरएनए को डीएनए की टेम्पलेट में बनाना, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप क्या देखेंगे? मैसेंजर आरएनए बनाएंगे जो कि जीन को एक्सप्रेस करेगा, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए बनाएंगे, और उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए बनाएंगे। यानी किसी भी टाइप का अगर आपको आरएनए बनाना है डीएनए से, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए की टेम्पलेट से आरएनए बनाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होगी? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होगी। दैट इज, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में हम लोग सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो कि पहले अभी मैंने बताया कि किसी भी टाइप का अगर आप मैसेंजर आरएनए बना रहे हो, राइबोसोमल आरएनए बना रहे हो, या ट्रांसफ़र आरएनए बना रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के टेम्पलेट से बनाएंगे। तो डीएनए के टेम्पलेट पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होंगे? इस बात को थोड़ा सा प्रॉपरली समझो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये डीएनए बना रहा हूँ और ये डीएनए का पर्टिकुलर जीन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये भी एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। उनमें से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर जीन है इस डीएनए का। ये ऑफकोर्सली ये कंप्लीट को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। और ये डीएनए में अब हमको एक जीन मिल गई, ठीक है। ये डीएनए में हमको क्या मिल गई? एक फाइनली जीन मिल गई। क्लियर है? तो उस जीन के अब सबसे पहले डीएनए का एक नोटेशन दे देंगे कि कहाँ से नोटेशन यहाँ पे होगा कि अगर मैं बोलूँगा ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम एंड है। तो सबसे पहले दो हमारे पास में जो स्ट्रैंड मिलेंगे, एक डीएनए में दो स्ट्रैंड मिलेंगे, एक 3 प्राइम की एंड और दूसरी 5 प्राइम की एंड। एक मिलेगी 5 प्राइम की एंड और दूसरी मिलेगी 3 प्राइम की एंड। तो किस स्ट्रैंड से डीएनए बनाया जाएगा और किस स्ट्रैंड से डीएनए, मतलब किस स्ट्रैंड से आरएनए बनाया जाएगा और किस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाया जाएगा? तो सबसे पहले इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे कि 3 प्राइम की एंड के पास में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिसको हम बोलेंगे प्रमोटर। सबसे पहले क्या बोलेंगे? इसको प्रमोटर। यहाँ पर क्या होगी? प्रमोटर होगा, ठीक है। इसी प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आता है, आगे जाके हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या होती है? प्रमोटर के बाद फाइनली जो है ये जीन होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। फाइनली यहाँ पे क्या होती है? जीन होती है। इसी जीन का प्रोडक्ट लाना है हमको और इसी को डीएनए से ट्रांसक्राइब करके आरएनए में ले जाना है हमको, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जब आप देखोगे कि एट द एंड में कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा
कि इस एंड पर इसका होगा टर्मिनेटर, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, दैट इज़ टर्मिनेटर। ये तीन बातें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी जीन के पास में उसका अपना प्रमोटर होगा और उसी जीन के पास में उसका अपना एक टर्मिनेटर होगा। तो किसी भी जीन के पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, पहला होना चाहिए प्रमोटर। प्रमोटर के बाद कौन आएगी, ये जीन आएगी जिसको हमको ट्रांसक्राइब करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। ये बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिस आर द कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब उसके बाद एक और बात हम समझेंगे कि ये दोनों स्ट्रैंड में से कौन सी स्ट्रैंड एक्सप्रेस होगी और कौन सी स्ट्रैंड एक्सप्रेस नहीं होगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि हमेशा जो हम लोग जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन हम 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड पर करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ करेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड पर करेंगे। 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस ट्रांसक्रिप्शन को 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले जो सीक्वेंस होगी, तो एक बात यहाँ लिख लेते हैं, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की सीक्वेंस होगी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसका मतलब इसके कोड्स नहीं बनेंगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, इसमें जो भी कोड्स लगे होंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, ठीक है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, क्लियर है। लेकिन हमेशा जब भी डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड पर ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो आरएनए का सिंथेसाइज कौन सी टेम्पलेट में होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इसी टेम्पलेट पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पर। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड है और जो दूसरी जो अपोजिट स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इन चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब ये ही एग्जैक्टली कोड मैसेंजर आरएनए पे आने वाले हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पर। एग्जैक्टली यही कोड कहाँ पर आने वाले हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा हमेशा डीएनए के टेम्पलेट के 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, क्लियर है। बट उसको हम बोल रहे हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि उसके वो कोड नहीं आते, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोड आते हैं, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड ऑफकोर्सली कहाँ पे लगे होंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम पर, ठीक है। बस आपको इंस्टेड ऑफ थियामिन यूरासिल करना पड़ेगा, क्लियर है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो कि एग्जैक्टली मैसेंजर आरएनए बनेगी, जो कि एग्जैक्टली क्या बनेगी, मैसेंजर आरएनए बनेगी। और ये एक बात को ध्यान में रखो कि जब कभी भी इसी जीन को मुझे एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले प्रमोटर पे कौन आएगा, किसी भी टाइप का आरएनए बनाना हो, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मैसेंजर आरएनए बनानी है तो आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगी और फिर उसके बाद 3 प्राइम से ये पूरा प्रोसेस बनना शुरू होगा। सारे कोड जो इसके कोडेड इन्फॉर्मेशन है जिसको कोडोजन बोलते हैं, उसके अपोजिट कोड जो कि कोडॉन के फॉर्म में कहाँ पर आएंगे, मैसेंजर आरएनए के पास में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस चीज़ से क्या हो रही है, जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो रही है, बाद में जाके जीन एक्सप्रेस होके प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गया तो उसका मतलब क्या हो सकता है, एक जेनेटिक चेंज हो सकता है और उस जेनेटिक चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। तो अभी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैंड किस तरीके से, जो स्ट्रैंड है किस तरीके से ट्रांसक्राइब होती है। और इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस पॉइंट को लेके, क्लियर है इस पॉइंट। तो सबसे पहले एक मैं हाइपोथेटिकली डीएनए की सीक्वेंस बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास एंड है जो कि है 3 प्राइम की एंड और दूसरी एंड है जिसको हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम की एंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, दैट इज़ एडेनाइन, यहाँ पे क्या आएगा, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन। देखो इसके ऊपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। नीट जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है।
ठीक है, और किसी भी एंट्रेंस में बोलो या कहीं पे भी बोर्ड्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद ए, तो एक हमने हाइपोथेटिकली क्या कर लिया कि एक स्ट्रैंड बना ली है। इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, ठीक है। ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम की है। ऊपर में अभी हम जाएंगे, इसका एक और हम देखेंगे 5 प्राइम एंड है और उससे 5 प्राइम से ये 3 प्राइम के एंड है, ठीक है। इसके अपोजिट कोड ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डीएनए में पता होना चाहिए एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एडिनाइन के अपोजिट में कौन आएगा? थियामिन। एडिनाइन के अपोजिट में कौन आएगा? थियामिन। क्या होंगे? डबल बॉन्डेड। क्या होंगे? डबल बॉन्डेड। गुआनिन के अपोजिट में कौन आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक हाइपोथेटिकली सीक्वेंस है, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एडिनाइन के अपोजिट में कौन आएगा? थियामिन। गुआनिन के अपोजिट में क्या आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। गुआनिन के अपोजिट में कौन आएगा? ठीक है, साइटोसिन। और साइटोसिन के अपोजिट में कौन आएगा? गुआनिन। और एडिनाइन के अपोजिट में कौन आएगा? थियामिन। और यहाँ पर ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गई। क्या बन गई? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गई, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। क्लियर है? तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की कॉम्प्लीमेंट्री हमने बना ली, 3 प्राइम से 5 प्राइम की हमने क्या बना ली? कॉम्प्लीमेंट्री बना ली। क्लियर है? ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमको बनाना है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इस मैसेंजर आरएनए के पास में अपना एक क्या होगा? प्रमोटर होगा। ऑफकोर्सली यहाँ पे क्या होगा? एक प्रमोटर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? एक फाइनली क्या होगा? प्रमोटर होगा। क्लियर है? प्रमोटर के बाद यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेटर होगा। क्लियर है? तो अब देखो, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे कौन होगा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर होगा, क्योंकि 3 प्राइम के पास में प्रमोटर होगा, और उसकी अपोजिट जो है ना 5 प्राइम वाली, और उसकी अपोजिट जो है ना 5 प्राइम वाली, ठीक है, 5 प्राइम। तो यहाँ आप ध्यान दो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की वाली जो है वो एग्जैक्टली क्या बनेगी? मैसेंजर आरएनए बनेगी। बस आपको एक ही चीज़ करना है, इस थियामिन को हटा के यूरैसिल कर देना है, क्योंकि आरएनए में क्या नहीं होता? थियामिन नहीं होता, यूरैसिल होता है। तो आप इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में भी जा सकते हो कि ये देखो, ए का अपोजिट क्या होगा? टी। ए का अपोजिट क्या होगा? टी, बट टी नहीं होता तो यहाँ क्या होगा? यू। ए का अपोजिट क्या होगा? टी। टी नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू, ठीक है। बात क्लियर है? और जी का अपोजिट क्या होगा? सी। जी का अपोजिट क्या होगा? सी। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सी का। फिर अगर हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जी। सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी। टी के जगह आप क्या लिखेंगे? यू। क्लियर है? और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सी। फिर उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी। उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी। उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी। उसके बाद जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सी। फिर उसके बाद देखो, उसके यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मतलब जी होगा। फिर उसके बाद टी नहीं होता तो यू। उसके बाद आप देखेंगे यू। तो ये देखो एग्जैक्टली इसी को हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। यही मैसेंजर आरएनए है। और ये 3 का जो ग्रुप बना, इस 3 के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली कोडॉन, ठीक है। ये कोडॉन, ये जो है इसी को बोलेंगे हम जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड की वजह से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनता है, ये हम लोग ने जेनेटिक कोड के लेक्चर्स में हमने बताया। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। और इसी पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम में आरएनए बनना शुरू होगी डीएनए की टेम्पलेट पर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम पे आएगा। फिर उसके बाद फाइनली इसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेंगी? एग्जैक्टली मैसेंजर आरएनए बनेगी।
एग्जैक्टली क्या बनेगी, मैसेंजर आरएनए बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो 5 प्राइम से 3 प्राइम को हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे और 3 प्राइम से 5 प्राइम को हम लोग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर, प्रमोटर के बाद क्या होगा, टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर के बाद फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के बाद फाइनली यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अब दैट इज ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस को अब हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले अभी हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो साइट होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट होगी वो क्या होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या होगा, इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, और यहीं पे हम सेल साइकिल के पूरे टॉपिक बना रहे हैं, और यहीं पे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? अब उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे इस साल भी नीट रीनीट पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो एक पॉइंट को थोड़ा सा कवर करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा इस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर साइड पे अगर किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए सबसे पहले एंजाइम आना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट मिल गई इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर आप क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बनाया जाएगा, आरएनए बनाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपके पास में आरएनए पॉलीमरेज पे ध्यान देना पड़ेगा। किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आपको प्रमोटर साइट पे मिलेगा। तो ऑफकोर्सली जब कभी भी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो अभी हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, इसी के ऊपर में क्वेश्चन आया था इस साल। ठीक है, रीनीट 2027 में, रीनीट, ठीक है, 2026 में अभी रीनीट में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आरएनए पॉलीमरेज 1। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज 1, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास में क्या होगा 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज की वजह से अलग अलग टाइप के हमारे पास में क्या आएंगे, राइबोसोम्स बन, या अलग अलग टाइप के आरएनएस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को नोट करो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज 1 ने जब जीन को एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पर 28 सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी। क्या बनेगी, आरएनए बनेगी, राइबोसोमल आरएनए। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन था, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और फिर उसके बाद 18S की सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी। 18S की सब यूनिट की क्या बनेगी, राइबोसोमल आरएनए बनेगी। 18S की सब यूनिट की हमारे पास क्या बनेगी, राइबोसोमल आरएनए बनेगी। 18S सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18S सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद और एक बात सेकंड, और उसके बाद अभी हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, और उसके बाद 5.8 सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी। तो यहाँ ध्यान में रखो कि पूरे के पूरे एमसीक्यू रेडी होते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से क्या होगा, 28 सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी, 18S सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी, और 5.8 सब यूनिट की राइबोसोमल आरएनए बनेगी। लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज 2 एक्सप्रेस होगी, आरएनए पॉलीमरेज 2 एक्सप्रेस होगी, तो इससे बनाया जाएगा, ये इस पे क्वेश्चन आया था, दैट इज HN RNA। क्या बनाया जाएगा, HN RNA।
ठीक है। HNRNA को हम लोग बोलेंगे प्री मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे? प्री मैसेंजर आरएनए। HNRNA को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री मैसेंजर आरएनए। मतलब इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे ये अभी तक आरएनए बनी नहीं है, इसी के ऊपर में टॉपिक था, इसी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, रीनीट 2026 में, कि HNRNA के बनाने के लिए क्या लगता है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 लगती है, ठीक है। फिर ये HNRNA की हम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग करेंगे तो इससे फिर बनेगी मैसेंजर आरएनए। तो प्री मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमारे पास में क्या लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 लगेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास में है आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या क्या बनाएगा? ठीक है, दैट इज़ 5S सब यूनिट की, ठीक है, 5S सब यूनिट की क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। 5S सब यूनिट के क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बनाएगा ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ बनाएगा जिसको बोलेंगे SNRNA। SNRNA को हम लोग बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बोलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट के ऊपर में कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और दूसरी बात करेंगे, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक जीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक्चुअली यूकैरियोटिक जीन क्या होती है इस बारे में सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो यूकैरियोटिक की जीन है, यूकैरियोटिक जीन जो है ना वो है एक्चुअली इंटरप्टेड जीन, ठीक है। एक्चुअली क्या है? इंटरप्टेड जीन है, इंटरप्टेड जीन। इसी को हम लोग स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? इंटरप्टेड जीन, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्प्लिट जीन। ये क्या वजह है इसको इंटरप्टेड जीन बोलने का, और क्या वजह है इसको स्प्लिट जीन बोलने का, ठीक है। तो एक्चुअली कैसा है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहे हैं, जब मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं, ठीक है, इंटरप्टेड जीन का मतलब यहाँ पर ये होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे? कुछ एक्सॉन के साथ में इंट्रॉन भी होंगे। एक्चुअली क्या होंगे कि एक्सॉन के साथ में इंट्रॉन भी होंगे, ठीक है। इंटरप्टेड जीन का मतलब ये होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सॉन के साथ में आपको इंट्रॉन भी मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे? कुछ एक्सॉन मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या मिलेंगे? इंट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, एक्सॉन मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेंगे? इंट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन को बोलेंगे हम लोग कोडिंग रीजन, और इंट्रॉन को हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। एक्सॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग रीजन, मतलब कोड रहेगा, फिर डिकोड रहेगा, फिर कोड रहेगा। तो मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन क्या होगा? कोडिंग रीजन। इंट्रॉन क्या होगा? नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। तो अभी हम लोग जब प्रोसेस करेंगे फाइनली HNRNA से, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन बीच में चाहिए नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रोसेस करने की बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई यूकैरियोटिक जीन आर दी इंटरप्टेड जीन। क्या बोलेंगे? इंटरप्टेड जीन, ठीक है। तो अब फाइनली हम यहाँ का फाइनली प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अब ये प्रोसेस फाइनली हम कोशिश करते हैं इसको समझने की कि कैसे डीएनए की टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए बनाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिया है। तो ये यानी सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, क्लियर है, डीएनए है, और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक प्राइम देखना है। कौन सी प्राइम? 3 प्राइम की एंड पर, और यहाँ पर फाइनली 3 प्राइम की एंड पर आपको क्या मिल जाएगा? एक प्रमोटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रमोटर। प्रमोटर के बाद एक्चुअली जीन मिलेगी, जीन के बाद फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको टर्मिनेटर मिलेगा, ठीक है। तो 3 प्राइम की एंड है, 3 प्राइम की एंड पर जब आप देखोगे इस 3 प्राइम की एंड पर आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा। किसके पास में? 3 प्राइम की एंड पे आरएनए के पास में एक प्रमोटर आएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एग्जैक्टली ये अगर हमारे पास 3 प्राइम है तो उसकी एंड कहाँ जाएगी? 5 प्राइम पे, और फिर उसके बाद ये जो 5 प्राइम है वो एंड जाएगी कहाँ पे? 3 प्राइम पे।
3' से 5' वाली को हम बोलेंगे नॉन कोडिंग रीजन, लेकिन उसी पे के प्रमोटर पे क्या बनाया जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा। लेकिन जो 5' से 3' है उसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग रीजन। क्या बोलेंगे, कोडिंग रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए बन के आ रही है, जो कि क्या होगी 5' से 3' की एंड पर, ठीक है, 5' से 3' के एंड पर जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन के आ रही है, ठीक है। तो अब इसको धीरे धीरे करके हम क्या करने की कोशिश करेंगे, प्रोसेसिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 5' और 5' से आ गया हमारे पास में 3'। तो एक बात यहाँ पे समझो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड जीन। कौन से जीन बोलते हैं, इंटरप्टेड जीन। इंटरप्टेड जीन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ रीजन होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन, कुछ रीजन होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रॉन। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान में रखो कि ये वाले जो पहले वाइट वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे एक्सॉन, ठीक है, और रेड वाले जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सॉन है, फिर एंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है और एंट्रॉन है। और एक्सॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडिंग रीजन। एक्सॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडिंग रीजन। एंट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इस तरीके की मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के पास भेज नहीं सकते, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए। इसको क्या बोलेंगे, प्री मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्री मैसेंजर आरएनए। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, HNRNA, ठीक है, HNRNA, प्री मैसेंजर आरएनए। और HNRNA क्योंकि इंटरप्टेड जीन से बनी थी, इसमें आप देख रहे हैं एंट्रॉन है, इसमें आप देख रहे हैं एक्सॉन है। अब आपको कोडिंग रीजन ही चाहिए, नॉन कोडिंग रीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे, एक एक करके इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेलली हमको क्या करने की समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पहला प्रोसेस करेंगे, एक एक करके प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दिस इज़ 5' एंड, उसके बाद ये है 3' एंड, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि कोडिंग रीजन है और यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। ये इसका मतलब यहाँ पे एक्सॉन है और इसका मतलब एंट्रॉन है। तो सबसे पहला स्टेप आप करेंगे कैपिंग का, फर्स्ट स्टेप। तो पहला मैसेंजर आरएनए का प्रोसेस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कैपिंग का। सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिंग का। फर्स्ट प्रोसेस इज अ कैपिंग, फर्स्ट प्रोसेस इज अ कैपिंग, क्लियर है। तो पहली प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, कैपिंग। देखो कैपिंग कैसे करेंगे, 5' की एंड पर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5' की एंड पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5' की एंड पर, 5' की एंड पर आप क्या करोगे, मिथाइलेटेड गोनोसिन की कैप लगाओगे। कैपिंग में क्या किया आपने, मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई, गुआनोसिन की कैप लगाई, मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई। सबसे पहला स्टेप आपने कैपिंग किया, मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई। क्या लगाई, मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई। फिर उसके बाद आप सेकेंड प्रोसेस करेंगे स्प्लिकिंग का, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिकिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, एंड है 5' से, इसका एंड है 3' पर। अभी हमने बोला कि इंटरप्टेड जीन है, इंटरप्टेड जीन है तो उसका मतलब एक्सॉन एंट्रॉन के कोड होंगे, ठीक है। और अभी आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, इसमें मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई। क्या लगाई, मिथाइलेटेड गुआनोसिन की कैप लगाई, क्लियर है। क्या लगाया, मिथाइलेटेड गुआनोसिन का कैप। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कैपिंग की है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप करना चाहते हैं जिसको हम बोलेंगे स्प्लिकिंग, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है स्प्लिकिंग, सेकेंड स्टेप पे स्प्लिकिंग, ठीक है। अब इस स्प्लिकिंग में होगा क्या, देखो इस स्प्लिकिंग में क्या किए, स्प्लिकिंग के लिए एक आपको लगेगा स्प्लीसियोसोम, ठीक है, स्प्लीसियोसोम, इसकी मदद से, स्प्लीसियोसोम की मदद से, ठीक है, जो कि SNRNA और प्रोटीन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि SNRNA, ठीक है, प्लस प्रोटीन से बनता है,
प्रोटीन से बनता है, SNRNA प्लस प्रोटीन से बनता है। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था कि जो SNRNA बनता है वो किससे बनता है, RNA पॉलीमरेज 3 से। किससे बनता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्प्लिसियोसोम, स्प्लिसियोसोम से क्या किया जाएगा, इंट्रॉन को काटा जाएगा और एक्सॉन को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, इंट्रॉन को काटा जाएगा और एक्सॉन को जोड़ा जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये 5 प्राइम की एंड है, ये 3 प्राइम की एंड है। यहाँ पे आपने मिथाइलेटेड गोनोसिन का कैप लगाया है। ठीक है, मिथाइलेटेड गोनोसिन का कैप लगाया है। अभी आपने क्या किया, स्प्लिकिंग किया। स्प्लिकिंग में जो वाइट वाले रीजन मिल रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सॉन, रेड वाले जो रीजन है उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रॉन। इंट्रॉन को काटेंगे, इंट्रॉन को काटेंगे और एक्सॉन को जोड़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ से हम इंट्रॉन को काट के एक्सॉन को जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको स्प्लिकिंग किया। ठीक है, अब स्प्लिकिंग करने के बाद फाइनल जो है, जो हम थर्ड स्टेप है दैट इज़ टेलिंग करेंगे। थर्ड स्टेप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेलिंग बोलेंगे। तो अब टेलिंग करेंगे, टेल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये आप मैसेंजर RNA को देख सकते हो, 5 प्राइम की एंड है और यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम की एंड है। उसके बाद, उसके पहले जब आप देखोगे यहाँ पे आपने क्या किया, मिथाइलेटेड गोनोसिन का कैप लगाया। ठीक है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ अब यहाँ पे क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कर रहे हो टेलिंग। टेलिंग के लिए करना पड़ता है पॉलीएडिनाइलेशन। क्या करना पड़ता है, पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन करेंगे तो 200 से 300 यूनिट पॉलीएडिनाइलेशन के करेंगे। कितने, 200 से 300 यूनिट पॉलीएडिनाइलेशन करेंगे। उसके पहले, पॉलीएडिनाइलेशन के पहले आपको 3 प्राइम की एंड पर एक कोड मिलेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन। क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन। कोडॉन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी चेन है पॉलीएडिनाइलेशन की, उसके बाद कोई भी अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम लोग ने पूरी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये मैसेंजर RNA है। अब इस मैसेंजर RNA पे प्रॉपर तरीके से कोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इसका हमने फाइनली क्या किया है, प्रोसेस कर दिया है। और प्रोसेस करने के बाद ये फाइनली रेडी है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, कहाँ से रिलीज़ होने के लिए रेडी है, फाइनली जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, तो कैपिंग करने के लिए आपने सबसे पहले ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ठीक है मिथाइलेटेड गोनोसिन कैप है। पॉलीएडिनाइलेशन की टेल लगा दी, स्प्लिकिंग कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कुछ और रीज़न मिलेंगे। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्राइम के एंड पर आपको क्या मिलेगा, एक UTR मिल सकता है। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीज़न मिलेगा। ठीक है, और 3 प्राइम के एंड पर भी आपको क्या मिलेगा, अनट्रांसलेटेड रीज़न मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो 5 प्राइम के एंड पर, इसको लीडर सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीडर सीक्वेंस। और यहाँ पे क्या होगा, टेलर सीक्वेंस, जो अनट्रांसलेटेड रीज़न, जो ट्रांसलेट नहीं होगा लेकिन बस हेल्प करेगा मैसेंजर RNA को हैंग करने के लिए राइबोसोम के पास में। ठीक है, तो अब ये फाइनली अनट्रांसलेटेड रीज़न जो है वो बाइंडर्स के काम करेंगे, बाइंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे फाइनली क्या होगा कि ये बन गई है मैसेंजर RNA। अब ये मैसेंजर RNA में प्रॉपरली कोड्स लगे हुए हैं और ये जीन्स से एक्सप्रेस हुई है। किस तरह से एक्सप्रेस हुई है पूरा का पूरा अभी हमने समझा। अब ये क्या होगी, एक मान के चलते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये सेल है। अब ये न्यूक्लियस से क्या होगी, जो DNA ने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है ये रिलीज़ होगी। रिलीज़ होके कहाँ पे आएगी, राइबोसोम के पास में। और राइबोसोम के पास में आने के बाद फाइनली इस चीज़ का ट्रांसलेशन होगा, जो जेनेटिक लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट होगी। तो होपफुली इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से कोशिश की कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, और ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस हमने फाइनली देख लिया है। और होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गई होगी।
दिस इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और होपफुली आप वीडियो देख के समझ जाएंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। एक एक बात को हमने सारी चीज़ों से कवर किया है और हमने आज हमारा टॉपिक नंबर 7 को कवर किया है उस सेल साइकिल में। और अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी राइबोसोम के पास, बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और फिर इससे फाइनली कोडेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाएगी और पढ़ने के बाद में एक प्रोटीन बनाया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इस टॉपिक में सबसे पहले अमीनो एसिड को समझेंगे और उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में समझेंगे, और कैसे ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन बनती है इस बारे में समझेंगे, ठीक है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट इज़ दिस इज़ स्वप्निल सर, ठीक है। एम्स ट्यूटोरियल, योर एम आर हार्ड वर्क। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।